जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादम मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। ये वीडियो मेरी हर पीटीआई का वर्कर और उम्मीदवार देखे। ये इंतहाई अहम वीडियो है। मैंने इलाके में मुख्तलिफ एरिया में जाके सर्च की है और काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ पे गौर कर रहा था और काम कर रहा था। इस वक्त पीटीआई का बहुत बड़ा सैलाब है और इस सैलाब में एक बहुत बड़ी पीटीआई के वर्करों और कैंडिडेटों की तरफ से गलती हो रही है और वो गलती इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है जो कि नाकाबिले तलाफी होगा। आप सब जानते हो कि दूसरी तरफ सब का जमघटा है और सारे इकट्ठे होके जहां जहां पे कोई वीकनेस महसूस हो रही है वहां वहां से वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज का वो बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। वो क्या है? हर कैंडिडेट के जहन में है कि पीटीआई का टिकट जीत की अलामत है, बेशक है, और वो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या करना चाहिए? इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि जैसे हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर दरियाओं में बहुत ज्यादा पानी होता है और जब सैलाब आता है तो हर चीज को बहा के ले जाता है। अब इतनी बड़ी मकदार में पानी को देख के कौम खुश हो या हुक्मरान खुश हो या आलमी अदारे या आलमी लोग देख के खुश हों कि इनके पास बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन उतने बड़े पानी से बेनिफिट लेने के लिए एक दो अकदाम करने ज़रूरी होते हैं, तब वो फ़ायदा मंद हो सकता है। वो क्या है कि सबसे पहले डैम बनाया जाए, आगे दरिया पे जगह जगह हेड बनाए जाएं और वाफर पानी को स्टॉक किया जाए और एक मकदार से जितनी आगे ज़रूरत है उतना छोड़ा जाए और उससे बिजली बनाई जाए। वो मुफ्त की बिजली है। आगे हेडों पर जाके बड़ी नहरें निकाल के छोटी नहरों के जरिए खेतों तक पानी को पहुंचाया जाए। इससे खेत सराब होंगे। और दूसरा बेनिफिट है, अगर इतना सा काम नहीं करते, इसके ऊपर एक सिस्टम के तहत, एक प्लान के तहत काम करके इसको जरूरत में नहीं लाते, तो यही सैलाब जो है ये क्या करता है कि कौम का बहुत कुछ बहा के ले जाता है और जाके दरिया समुंदर में गिर के अमर हो जाता है। यही चीज मुझे जो नजर आ रही है, जो मेरी तहकीक के बाद मेरे सामने आई है, वो यही चीज है कि हर एक इस सोच में है कि पीटीआई मकबूलियत की बुलंदियों पे है और लोगों ने खुद ही जाके वोट दे देनी है। मैंने इलाकों में जाके सर्च किया है, लोगों के माइंड है, और मैंने बात से सवाल किया है कि वोट किसको देना है? इमरान खान को। मैं जब पूछता हूँ कैसे देना, उनको हम जाएंगे जाकर इमरान खान को दे देंगे। कैसे दोगे? जी हम इमरान खान को दे देंगे। बेशुमार लोग ऐसे हैं। देखो ये हकीकत, ये जो बाहर पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, ये किस लिए होते हैं? सिर्फ इसलिए होते हैं कि वहाँ नमूदो नमाइश होती है। हकीकी तौर पे जो पब्लिक के साथ कांटेक्ट होता है, ये व्हाट्सएप पे सिर्फ 20 या 30% लोगों से कांटेक्ट है, बाकी लोगों से नहीं है। उसके लिए ज़राए पुराने इस्तेमाल करने होंगे, पोस्टर, पंफलेट छपवा के हर घर में पंफलेट पहुंचाने। और मैं देख रहा हूं कि घरों में पंफलेट नहीं पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में पंफलेट छपवाओ, अपना मंशूर लिखो और लोगों को थोड़ी सी आगाही लिखो कि आपके वोट से हमने क्या करना है, निशान दो और हर घर में वो पहुंचा दो एमपी एमएनए के, ताकि लोगों को पता हो कि इस निशान पे जाके हमने करना है। दूसरे नंबर पे हर इलाके में, हर एरिए में यूसी की सतह से लेके वार्ड तक, वार्ड से आगे जाके हर गली तक वर्करों को वहाँ मुंतखब करना, उनकी ड्यूटी लगानी है। जिम्मेदारी होगी कि इलेक्शन वाले दिन आप लोगों ने हर गली में 2-2 वर्कर हों कि ये अपनी गली को निकाल के आपने लेके जाना है। इनके ऊपर वार्ड का इनका इंचार्ज हो, उसके ऊपर यूसी का हो। इसी तरह चलते हुए ऊपर तक जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो सैलाब आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहा के ले जाए, हमारी हसरतों को, हमारी उम्मीदों को बहा के ले जाए। जब कभी मैं एक बहुत जी हमारे आका नामदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक जंग में शिकस्त हुई थी, जंग तबूक में। वो क्यों हुई थी?
दुश्मन थोड़े थे, सहाबा ज्यादा। बाकी हर जंग में दुश्मन ज्यादा होते थे, सहाबा कम होते थे। ये वाहिद जंग थी जिसमें इनके पास असला, तादाद, हर लिहाज से वाफर थे। और इन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि जब हम कम होते थे, नामसाइद हालात होते थे, तब हमें अल्लाह फतह दे देता था। आप आज तो हम हैं ही बहुत बड़ी तादाद में, आज हमें फतह कैसे नहीं होगी। ये बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी, जिसको अल्लाह ने नापसंद करते हुए क्या किया, शिकस्त हो गई। जब पीछे को भागे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां डट के खड़े हो गए और उन्होंने ललकार के कहा कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, हक मेरे साथ है, फतह मेरे साथ है। और नीचे से कंकरियों की मुट्ठी उठा के दुश्मनों की तरफ फेंकी, जिससे वो अंधे हो गए और उन पे गलबा पा गए। हमारे दरमियान नबी नहीं है, ठीक है, हमारा अल्लाह से इनडायरेक्ट राब्ता है, अंदरूने खाना उनका डायरेक्ट था। खुदा के लिए मैं उम्मीदवारों से कहता हूं कि ये हजूम को देख देख के खुश ना होते जाओ, इसे कोई और ना यूज कर जाए, इसे कोई और इस्तेमाल ना कर ले, ये देखना है। और एक सेटअप बनाओ हर यूसी का, हर वार्ड का, हर गली का, हर पोलिंग स्टेशन के लिए। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि कम से कम हर पोलिंग पे 4 पोलिंग एजेंट होने जरूरी हैं। और अवाम का सुबह से लेकर रात 12, 1, 2 बजे तक वहां मौजूद होना जरूरी है। मस्तूरात, मर्द, यंग, सारे लेके आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचना है और वहां से रिजल्ट हासिल करना है। वहां धरने दे के बैठना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और वोट कास्ट कैसे होंगे कि हजूम को ले जाके एक एक बंदे को ब्रीफ करके वहां वोट भगताने होंगे, वरना वो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे कि आप लोगों को समझ ही नहीं आनी। और उन लोगों ने अपने वोट कास्ट करवा के बाद में उन्होंने ऐसे हंगामा आराइयों से काम लेना है कि लोग तितर बितर हो जाएंगे और आप लोगों के वोट कास्ट नहीं होंगे। तो मेरी उम्मीदवारों से, वर्करों से गुजारिश है कि इसे एक तरतीब से, एक प्लान के तहत लेके आए और अल्लाह पे छोड़े। ये दिल में कतल बात ना लाएं कि अब हमारी बहुत बड़ी तादाद है, हमें फतह यकीनी है। फिर भी अल्लाह से उम्मीद रखिए कि हमारा अल्लाह हमें फतह देगा तो हम फतह याब होंगे, वरना हम फतह याब नहीं हो सकते। और सिर्फ अल्लाह की मदद के सहारे नहीं रहना, सिर्फ जो है कौम के सहारे पे नहीं रहना, इसके लिए एक प्लानिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरतीब से प्लानिंगें की और छोटी तादाद से बड़ों को शिकस्त दी। अब तक के जंगी माहिरीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पॉलिसी अपनाई, जो तरीक़ाकार अपनाया जंग में, उसे वो मानते हैं कि इसके पाए का कोई जर्नैल और नहीं। तो उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए इसको ऊपर से लेके गली तक, बल्कि घरों तक एक सेटअप बनाना है और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं। और हर बंदे ने, हर गली वाला ओके की आवाज़ देगा, ऊपर हर वार्ड वाला ओके की आवाज़ देगा, ऊपर यूसी वाला हर वार्ड की आवाज़ देगा कि हमारी यूसी मुकम्मल हो गई है। और उम्मीदवार जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनके साथ यूसी और वार्ड हद तक उनके पास ग्रुप हो। हर बंदा अपनी अपनी रिपोर्ट दे कि मैं इतने भेज दिए हैं, इतने भेज दिए हैं, इतने चले गए हैं, इतने मेरे पीछे रह गए हैं। और नीचे से वो हर यूसी का एक ग्रुप हो, सिर्फ उसकी यूसी की हद तक वर्करों का। वो हर वर्कर से खड़ा हो के रिपोर्ट लेके आप लोगों की कारकर्दगी अब तक कितनी कितनी है, और एक तरतीब के साथ ड्यूटी लगाई जाए वर्करों की कि पहले घरों से निकाल लें और कितने वर्करों ने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है। और जब आवाम सारी वहां पहुंच जाए, फिर सारे वर्करों ने वहां इकट्ठे हो जाना। हर पोलिंग स्टेशन पे इंतजामिया के 2, 4, 6, 8 बंदे होंगे। और मैं आपको बरमला कहता हूं, अगर कौम निकल आई, खड़ी हो गई, अदारों ने आपके साथ खड़े हो जाना है। ये मैं दावे से कह रहा हूं। बाज़ बातें होती हैं कि अदारों की मजबूरियां होती हैं, तो बरमला
विद प्रूफ हम बात नहीं कह सकते, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं, मैं खुदाई विटनेस हूं, अदारों का माइंड भी वही है जो कौम का है। वो हम में से हैं, हम उनमें से हैं, हम एक दूसरे से हैं। हमारे ख्यालात अलग नहीं हो सकते, लेकिन उनकी मजबूरी है अगर हम बाहर नहीं निकलते। जहां तक बात है ना दिलों की, दिल तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी बहुत थे, ख्यालात तो लोगों के भी इमाम हुसैन से बहुत मिलते थे, लेकिन प्रैक्टिकल कदम जब नहीं उठाया तो क़यामत तक आने वाले दौर में सबसे बड़ा सानहा हो गया जिसका मतबादल नहीं कोई हो सकता। और ये जो अल्लाह ने मौका दिया है, अगर इसको हमने प्लानिंग से, तरतीब से अपने हक में इस्तेमाल ना किया, हो सकता अल्लाह दोबारा ऐसा मौका ना दे। इस मौके का फ़ायदा उठाना है। तकदीर, किस्मत हर दफ़ा एक दरवाजे पे दस्तक देती है, जो जल्दी दरवाज़ा खोल ले वहाँ दाखिल हो जाती है, वरना वो अगले घर को चली जाती है। ऐसा ना हो कि जो किस्मत, कुदरत हम पे मेहरबान हुई है, हम दरवाज़ा खोलने में देर कर दें और वो आगे किसी और पार्टी या किसी और लीडर के पास चली जाए। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।